नमस्कार। ग्रहों के राजा सूर्य देव, जिनके प्रकाश से पूरा का पूरा जो संसार है वो प्रकाशित होता है। सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और इनका ये परिवर्तन 14 मई को होगा और वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि सिंह राशि के लॉर्ड होकर के अपने दुश्मन के घर वृष राशि में ट्रांजिट करेंगे। अब इस परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा और काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत आप तक जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, अब आप ऐसे समझिए कि राजा अपने घर से उठ रहा है और दैत्य गुरु के घर जा रहा है। अब हो सकता है उसकी दृष्टि अच्छी हो, जहाँ वो देखे वो उसके मित्र का घर हो सकता है कि वो जहाँ बैठे वो अशुभ घर हो और वहाँ से उसकी दृष्टि किसी बुरे स्थान पर जा रही हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, हम देखते हैं तो फल कैलकुलेट होते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको जानकारी देता हूँ तुला राशि के बारे में। तो जितने भी जातक अभी फ़िलहाल तुला के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट होगा सूर्य ग्रह का, ये हो रहा है उस घर में जिस घर का सबसे ज़्यादा रोल हमारे जीवन में रहता है, और वो है मृत्यु का घर, वो है आयु का घर। जीवन और मरण, पैदा हुए हैं तो इस दुनिया को छोड़ के भी जाएंगे। तो आपके लिए जो गोचरीय प्रभाव होगा वो अष्टम भाव पर है, और खुद आपकी राशि के स्वामी शुक्र वो भी अष्टम भाव में आ जाएंगे 18 तारीख को। यानी कि एक महीना जो अब सूर्य का रहने वाला है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और विशेष रूप से 31 मई तक, क्योंकि एक तो मंगल राहु का अंगारक दोष आपके छठे भाव में चल रहा है तुला राशि वालों, दूसरा आपके गुरु अष्टम भाव में आ गए हैं, तीसरा आपके सूर्य भी अष्टम भाव में, चौथा फिर आपकी राशि के स्वामी शुक्र वो भी अष्टम भाव में दिनांक 18 मई को। तो एक तरीके से ग्रह ऐसे हैं जो आपको कमज़ोर करेंगे, जो आपको पीड़ित करेंगे, आपको परेशान करेंगे। ऐसा कैलकुलेशन यहाँ पर एक निकल के आ रही है। इसलिए तुला को तो मैं अवेयर ही करना चाहता हूँ, आपको बड़े बचाव के साथ यहाँ पर चलना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा धनु। अब आपकी राशि के लॉर्ड तो देवगुरु बृहस्पति हो गए, और गुरु महाराज तो खुद इस समय अष्टम भाव में है, वो छठे भाव में है, रोग चोट शत्रु बाधा के घर में, और उसी घर में सूर्य ग्रह भी हैं। अब सूर्य ग्रह का गोचर इधर जब होगा 14 तारीख को छठे भाव में, तो ये आपके भाग्य को लेकर के 6th हाउस में हो रहा है। ये दुश्मनों पर विजय हासिल कराएगा। आपको थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ सकती है, वो बात अलग है, बट ये आपको सफलता दिलवाएगा, आपको मेहनत से दिलवाएगा। भाग्य जो है आपका वो स्लो होगा, आपको एक ही काम के लिए कई बार एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसा योग ये यहाँ पर बनाएगा। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, बहुत आपको स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। मेरी बात को समझिए ध्यान से, सूर्य को मजबूत करके रखिए, क्योंकि वो भाग्येश होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। ये जो राशि होती है इसके स्वामी शनिदेव होते हैं, जो शश राजयोग बना के बैठे हैं, और जो शुक्र ग्रह हैं वो 18 तारीख को आपके केंद्र में आ जाएंगे सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य वृष राशि में ही आएंगे और गुरु के साथ में इनका ट्रांजिट रहेगा। तो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लेन देन है उसमें समस्या उत्पन्न करेंगे और आपकी माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे। पर 18 मई के बाद हेल्थ की इम्प्रूवमेंट होगी, मदर के स्वास्थ्य में भी पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे, और आपका जो सूर्य है वो कैरियर के घर को देखेगा, और वो भी 7th दृष्टि से देखेगा। तो सूर्य का कैरियर को देखने का मतलब होता है कैरियर का उत्थान करना, कैरियर को बल देना,
तो ये एक अच्छा साइन है कि कैरियर मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। पर मदर की हेल्थ खराब होगी, उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करूँगा मैं नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी मीन। मीन वाले इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं ग्रह स्थिति के अनुसार, और आपके जो सूर्य हैं वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे, मार्केश घर से निकल जाएंगे और थर्ड हाउस में आ जाएंगे। आपको अदम्य साहस देंगे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, आपको बेवजह किसी से उलझना नहीं है। अगर किसी से बेवजह उलझोगे आपको नुकसान होगा। आपको अपने बल का प्रयोग दूसरे लोगों के लिए नहीं करना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, जितने भी स्टोरी राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, देश के लिए लिखते हैं, धार्मिक चीज़ें लिखते हैं, भजन गाते हैं, लेखन का प्रकाशन का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। और भाग्य के घर पर सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, वो भी मित्र राशि पर, तो ये भाग्य को भी काफ़ी हद तक मजबूती देने का काम करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि एक तरीके से भाग्य मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रहों के अनुरूप आपको बल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो ये बात अभी हमने करी मीन राशि के बारे में। अब इसमें बस थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सूर्य रोगेश है, तो रोग की जो प्रवृत्ति है वो आपके शरीर में अपना स्थान ढूंढ सकती है, और पेट से रिलेटेड, आंतों से रिलेटेड विकार आपके दुख का कारण बन सकते हैं। अब बात करना चाहूँगा आपसे वृश्चिक राशि के बारे में। इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं और वो अंगारक दोष में अभी फ़िलहाल वर्तमान स्थिति के हिसाब से चल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं होता। और सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन के घर में गोचर करेंगे कैरियर को लेके। अब सूर्य का 7th हाउस में आना, वो भी 10म भाव का स्वामी होकर के, यह आपके कैरियर के लिए एक तरीके से बल देने वाली सिचुएशन बनेगी, वो भी जीवन साथी के माध्यम से। आपके नहीं, मैं कह रहा हूँ जीवन साथी के, यानी कि लाइफ पार्टनर का जो सपोर्ट है वो आपको बखूबी प्राप्त होगा और अच्छा प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। उसके लिए मैं आपको बधाई दे सकता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दे सकता हूँ। अभी यहाँ पर जब शुक्र आ जाएंगे मालव्य राजयोग बना करके 18 मई को, तो और स्थिति मजबूत होगी। बस सूर्य की पूजा करते रहिएगा ताकि सूर्य शुक्र को और गुरु को परेशान ना करें, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों इकट्ठे बैठते हैं, धन वृद्धि का योग बनाते हैं, बट ये कमज़ोर स्थिति में भी पाए जाएंगे क्योंकि सूर्य इनको पीड़ित भी करेगा। इसलिए सूर्य के हाथ जोड़ते रहिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य की पूजा करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा मकर राशि के विषय में, और ये मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। सूर्य का गोचर होगा एजुकेशन के घर पर, शत्रु राशि के अंदर। मेहनत ज़्यादा होगी, काफ़ी परिश्रम होगा तो एजुकेशन में सफलता मिलेगी, पर एट द एंड आपको कोई विशेष सफलता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एजुकेशन में मिल सकती है। ऐसा ग्रह गोचर यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है, बखूबी बनता हुआ नज़र आ रहा है और शुभ बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए ये सूर्य का परिवर्तन ठीक रहेगा, प्रॉफिट के लिए भी ठीक रहेगा। पर बस वही है कि थोड़ा संतान के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ओवरऑल ये आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों 31 तारीख तक थोड़ा विशेष ध्यान रखना मई में, उसके बाद ग्रह स्थितियाँ पॉजिटिव हो जाएंगी ज़्यादा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने, पूजा पाठ रखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।